नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की भर्तियों की तैयारी करने वाले या फिर रिजल्ट का इंतजार करने वाले यानी कि सभी युवाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। साथियों, खुशखबरी सुनने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम को फॉलो जरूर कर लें, क्योंकि जो कई नोटिस है साथियों जो हम टेलीग्राम पर ही शेयर करते हैं। अब बात बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, लेकिन कल चेयरमैन साहब का इस्तीफा हुआ, उसके बाद जो नए चेयरमैन की चर्चाएं चल रही थी वो साथियों ऑफिशियल रूप से अभी अनाउंसमेंट नहीं हो पाया है। लेकिन एक नया अपडेट जो भर्तियों से रिलेटेड है जो आपको खुश कर सकता है, उसके बारे में साथियों, क्योंकि प्लान तो पहले ही तैयार कर लिए गए थे। हमारे इनपुट जो सोर्सेज हैं वो फेक खबर साथियों देते नहीं है और वहां से जो खबर आती है तभी हम आपके पास शेयर करते हैं। आज से 7 दिन 10 दिन पहले साथियों हमारी खबर देख सकते हैं। तभी हमने नेक्स्ट सीईटी को लेकर जो बातें आपको बताई थी वो जल्दी ही आपको ऑफिशियल नोटिस के साथ भी देखने को मिलेंगी। लेकिन उससे पहले सीईटी रूल्स में बदलाव होना है। 2 दिन पहले साथियों रात को कई साथियों के कॉल और मैसेज आए कि आज मीटिंग होने वाली है क्या सीएम हाउस में। उस मीटिंग में सीईटी को लेकर या सीईटी नियमों को लेकर उसमें बदलाव को लेकर चर्चा होगी। तभी साथियों हमने आपको बता दिया था कि हम भी चाहते हैं कि नियमों में बदलाव हो और नियमों में बदलाव होगा 101%। लेकिन 2 दिन पहले जो मीटिंग होने वाली थी वो साथियों ऐसी कोई मीटिंग नहीं थी, वो फेक न्यूज फैलाई गई थी। वो क्या क्या मुद्दे के लेकर मीटिंग थी उसके बारे में सारी जानकारियां यूट्यूब के ऊपर शेयर नहीं की जा सकती। और कई साथी इस्तीफे के बारे में भी कह रहे हैं कि चेयरमैन साहब का जो इस्तीफा हुआ है साथियों तो होना ही था, 23 मार्च को अपने आप होना था। उसमें मैं कोई घोषणा कर दिया और कोई घोषणा कर दे तो इसके बारे में तो ये ज्यादा औचित्य वाली बात नहीं है। लेकिन बात मुद्दे की कर लेते हैं। सीईटी की पॉलिसी में बदलाव होगा। आपको पता है सीईटी क्वालिफाई वाला मुद्दा हो या और कई मुद्दे हो, सबसे पहले हमारे द्वारा साथी उठाए गए थे, आगे भी उठाते रहेंगे। लगातार जो आपके लिए सही मुद्दा है वो उठाते रहेंगे साथियों। फिलहाल नए सीईटी को लेकर न्यू सीईटी को लेकर साथियों नया अपडेट आया है। जो हमने आपको बताया था कि 60,000 प्लस भर्तियां, तो साथियों ये भर्तियां होने वाली हैं। अब कई साथियों के बार बार मैसेज आते हैं कि क्या ये भर्तियां विधानसभा चुनाव से पहले कंप्लीट हो जाएंगी। तो साथियों आपको बात बताना चाहते हैं, अगर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन चाहे तो कुछ भी हो सकता है, वरना एक बात मानिए 60,000 पदों पर भर्तियां कंप्लीट होने की संभावनाएं अगर कम भी है, सीईटी का एग्जाम जरूर होने वाला है। सीईटी बेस पर ग्रुप डी की भर्ती होगी, ग्रुप सी के लिए मेंस एग्जाम होगा। तो इतना जरूर है कि एक और ग्रुप डी भर्ती, नई भर्ती साथियों ग्रुप डी की, ये कंफर्म मानिए आप, नई ग्रुप डी की भर्ती जल्द ही आपको विधानसभा चुनाव से पहले देखने को मिलेगी। नया सीईटी होगा और चुनाव से जस्ट पहले जैसे अब लिस्ट लगी है ऐसे लिस्ट लगेगी साथियों। हम सरकार के पक्ष में बात बताने के लिए यह वीडियो नहीं बना रहे साथियों, हम ये बातें वो बताते हैं जो अंदर प्लान बनाया जाता है। वरना प्लान तो साथियों आपको पता है ऐसे ऐसे बनाए गए हैं जिनके बारे में हम लगातार आपको अपडेट पहुंचा रहे थे कि फरवरी महीना बहुत बड़ा महीना रहेगा, और जो हुआ भी साथियों। 21 से 22,000 युवाओं को गुड न्यूज मिली है इसी महीने में। तो इस महीने को छोटा महीना कैसे कह सकते हैं, क्योंकि एक साथ इतने हजार पदों के ऊपर भर्तियां शायद ही किसी महीने में हरियाणा सरकार के द्वारा की गई होगी। यानी कि महीना तो और बड़ा होता और होगा साथियों, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आचार संहिता में ज्वाइनिंग की नहीं कह सकते, लेकिन रिजल्ट जरूर आने वाले हैं।
हो सकता है ज्वाइनिंग का भी परमिशन लेकर ज्वाइनिंग दे दी जाए, चुनाव आयोग से परमिशन ली जाए, उसके बाद ही ज्वाइनिंग का प्रोसेस हो सकता है। लेकिन साथियों रिजल्ट आ सकते हैं अगर 19 मार्च साथियों, जो अंदर की खबरें हैं, अभी भी हमारे पास इनपुट है 19 मार्च को लेकर, लेकिन हम ज्यादा शेयर इसलिए नहीं करना चाहते कि जो इनपुट है 28 फरवरी को इनपुट आए वो हमने आपके साथ शेयर किए, और उसका प्रूफ विधानसभा में जब पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर जी ने घोषणा की थी कि 29 फरवरी को घोषणा हो जाएगी 29,000 पदों के रिजल्ट की, तो साथियों उन्होंने घोषणा कर दी लेकिन रिजल्ट नहीं आ पाया, यानी कि धरातल पर काम नहीं हो पाया। अब इसमें 19 मार्च को संभावनाएं हैं, प्लान भी तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन फिर आप वही बात कहेंगे कि सर क्या इनपुट कमजोर थे? इनपुट कमजोर नहीं साथियों, जो बातें जो डिस्कस होती है, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है वो तो ठीक है, और अभी भी इंफॉर्मेशन जो मिल रही है वो लगभग ठीक है, लेकिन धरातल पर कितना कार्य हो पाता है। अब कोई टीम जब मैच खेलने जाती है क्रिकेट का, तो उससे पहले रणनीति तैयार की जाती है, लेकिन वो रणनीति ग्राउंड के ऊपर कितना कारगर साबित होगी इसके बारे में तो जब मैच चलता है तभी बताया जा सकता है साथियों। इसलिए अभी इन रणनीतियों को रणनीति रहने दिया जाए, लेकिन 19 मार्च को गुड न्यूज मिलने की संभावनाएं हैं। गुड न्यूज मिलने की साथियों संभावनाएं पूरी हैं, और आपको बता दें कि जो प्लान पहले से तैयार है उसी के ऊपर कार्य हो रहा है। आप और हम या और साथी अचंभित हो रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है, सरकार में इतनी उठापटक क्यों हो रही है, लेकिन साथियों अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता भी होगा सब कुछ प्लान के तहत हो रहा है, सब कुछ प्लान के तहत हो रहा है, किसी के प्रेशर में कोई कार्य नहीं किया जा रहा। ये तो सब कहने की बात होती है, वरना जो बड़े बड़े नेता हैं साथियों उनका माइंड बहुत एक्सपर्ट है। हम किसी नेता का यहां नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन रणनीतियां तैयार हैं और उसी के अनुसार कार्य हो रहे हैं, और उनका फायदा भी मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। अब वो तो साथियों भविष्य के घर में है सब बातें, लेकिन जो गुड न्यूज मिली है वो भर्तियों से रिलेटेड है, इसीलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है कि सभी मेरे साथी व्यूअर्स अपनी तैयारी शुरू कर दें। आपको ज्यादा दिन का समय नहीं मिलेगा साथियों, और इतना भी बता सकते हैं कि एग्जाम तो आचार संहिता में भी हो सकते हैं, रिजल्ट नहीं जारी हो सकते लेकिन एग्जाम हो सकते हैं साथियों। एग्जाम को किसने रोका है? तो आप ध्यान देने वाली बात है, आपको सोच लेना चाहिए कि आपको तैयारी करनी है या नहीं करनी, अब वो आपके ऊपर है बाकी चीजें। लेकिन आपको मैं बार बार यही कहना चाहूंगा साथियों कि आप तैयारी शुरू कर दें, जितना जल्दी हो उसके किताबें उठाने में फायदा है। बहुत बड़े अपडेट आपको मिलने वाले हैं, और अब जो साथी तैयारी करेंगे उनको 4 से 5 महीने में सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता, अगर उनकी मेहनत अच्छी रहेगी साथियों। आप अपने आप से धोखा मत करिएगा, और बेहतरीन मेहनत करके आप मात्र 4 से 5 महीने में जॉब पा सकते हैं, क्योंकि नई सरकार आने के बाद साथियों समय लग सकता है, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा कुछ घटित होने वाला है। इंतजार करिएगा, और भी बड़ी अपडेट लेकर आएंगे। जो भी अपडेट होगी साथियों लगातार सबसे पहले आप तक पहुंचाते रहेंगे। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।